डीडीसी इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग हो रही है। और दो ऐसे मकामात हैं, इंतजामिया की तरफ से यह फैसला लिया गया था जहां पर कुछ गड़बड़ी सामने आई थी, और इसके बाद इस वक्त दो मकामात पर वोटिंग हो रही है। मेंढर के ए और बी और शोपियां में बालपुरा इलाके के अंदर आज वोटिंग हो रही है। कल 280 नशिस्तों पर वोटिंग की काउंटिंग होगी, वोट शुमारी होने जा रही है। 2181 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल बाद दोपहर सामने आ जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक जो 8 मराहिल में 28 नवंबर से लेकर जो इंतखाबात 19 दिसंबर तक हुए, उन सभी के नतीजे कल सुबह 8 बजे से आप गुलिस्तान न्यूज पर भी देखेंगे। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं इन इंतखाबात को लेकर, पल पल की जानकारी और ग्राउंड जीरो से अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह भी है कि मुख्तलिफ इलाके जो दो अलग अलग जगहों पर, मेंढर सरहदी जिला पुंछ और जनूबी कश्मीर का शोपियां, जहां पर बालपुरा ब्लॉक के अंदर दोबारा वोटिंग का आज जो तारीख मुकर्रर की गई थी, इस वक्त यहां वोट डाले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मेंढर के ए और बी ब्लॉक्स में इस वक्त वोटिंग चल रही है, जो सुबह सुबह खबर आ रही है। और कल के लिए तैयारियां सब अब वादी कश्मीर के साथ साथ भी जिला हेडक्वार्टर्स पर, जम्मू सूबे के अंदर भी, जहां पर कुछ मकामात पर एक और कुछ मकामात पर दो ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग का अमल, जो गिनती का अमल है वो शुरू होगा सुबह 8 बजे से। और कोशिश इंतजामिया की रहेगी कि 2 बजे तक जो टाइम रखा गया शेड्यूल के हिसाब से, उस फ्रेम के अंदर ही ये काउंटिंग मुकम्मल हो पाएगी। 2181 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा। और इस बीच आज भी 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी, मेंढर ए और बी और साउथ कश्मीर के शोपियां के अंदर। पहले आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, क्योंकि तैयारियों की जब बात हो रही है तो इस वक्त सईद रऊफ फारूकी हमारे साथ बराह रास्त है। बहुत शुक्रिया सईद रऊफ। क्या कुछ इस वक्त इंतजामात है? आज सर्दी काफी ज्यादा वादी कश्मीर के अंदर, इसके साथ साथ चंद ही घंटे यूं कहें अगर वादी के अंदर भी बचे हैं, जहां पर अब सबकी नजरें रहेंगी कल के दिन पर, जहां काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बिल्कुल, कल काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और इसके लिए इंतजाम भी है, तैयार भी है। जहां पे भी काउंटिंग रखी गई है वहां काफी ज्यादा सिक्योरिटी को तैनात भी रखा गया है। और इस तरह का माहौल भी बन रहा है कि शायद जिस तरह आम लोग जाते थे काउंटिंग सेंटर्स में, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आज ऑर्डर भी इस हवाले से आ सकता है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि लोगों को तकरीबन अलाउ नहीं किया जाएगा। और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस को भी कल शायद बंद ही रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह अब लोगों में जोश खरोश है, तो कहीं इस वजह से नेट को भी बंद मत किया जाएगा। तो इस तरह की तैयारियां मुकम्मल है। अब एक सवाल जरूर है जो शायद कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स भी कर रहे हैं, हर एक कर रहा है कि टाइमिंग के हवाले से सरकार कहीं इसमें तब्दीली लाए, क्योंकि 8 बजे काफी ठंड है, आज भी काफी ठंड है यहाँ पे। तो 8 बजे जो इन्होंने टाइम रखा है उसको बढ़ा के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भी किया जाए तो वो बेहतर टाइमिंग हो सकती है। 8 बजे उस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि इसमें तब्दीली नहीं होगी औकात में। लेकिन एक चीज और भी बताइएगा, ये जो इंटरनेट वाला मामला था या कुछ नई गाइडलाइंस जारी करनी थी, क्या कंफर्मेशन हो पाई है? इसमें तो कंफर्म मेरे ख्याल से हो दिया। कल रात ही सूबा इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक दिन के लिए इंटरनेट की खिदमत जो है वो मुअत्तल रहेंगी, ताकि सूरत हाल को जो है वो ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये ईवीएम्स के जरिए से नहीं हुआ है, यानी एक एक वोट को गिनना है। और ये एक एक वोट को गिनना ये पुरानी यादें बहुत ज्यादा ताजा करेंगे। और जिस तरीके से ये काउंटिंग चलेगी, और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि पहले 1-2 घंटे में कोई रुझान आपके सामने होगा या कोई नतीजा सामने आएगा, क्योंकि काउंटिंग का अमल जो है वो लंबा खींच सकता है। जी कंटिन्यू करें जी। इसमें जो फोन कॉलिंग भी है, जैसे ऑडियो कॉलिंग का भी शायद तकरीबन वो भी कल बंद रह सकता है। और जैसे आप काउंटिंग की बात करें तो 2 बजे तक भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरह पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लग रहा है कि शायद इसमें फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा दिन को। जिस तरह जो वोटर्स जिस तरह वोट पड़े हैं और जिस तरह कैंडिडेट्स की तादाद है, ऐसा भी हो सकता है। तो लवाजमात जो है वो पूरी कर दी गई है, हर एक अजला में तैयारियां हैं। स्ट्रांग रूम्स के अराउंड जहां पे अब काउंटिंग है वहां पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी को तैनात रखा गया है। बड़ा सवाल है कि अब लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, जिस तरह पहले लोग जाते थे, लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि पाबंदियां लगी हैं, तो क्या कोई ट्रैफिक बड़ा इसमें ट्रैफिक डाइवर्जन के साथ साथ ये बड़ी बात जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बड़े कंफर्म सोर्स से खबर आई है कि जितने भी लोग काउंटिंग हॉल के अंदर जाएंगे, यानी जो
पार्टीज के या लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां रहेंगे, जो मॉनिटरिंग करेंगे इसको, उनके लिए कोविड टेस्ट बड़ा लाजमी करार दिया गया है। आज ये और ये लगभग कल ही क्लियर कर दिया गया था कि जो भी अंदर काउंटिंग सेंटर के अंदर होंगे उनके लिए कोविड का टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ा डिसीजन है जी, जो बिल्कुल ये प्रोसेस आज शुरू होगा। ये भी बताइएगा कि चूंकि हीटिंग अरेंजमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट मामला जो है वो काफी ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में है, इसलिए क्योंकि अब चिल्लाए कलान ने दस्तक दी है, शुरू हो चुका है, माइनस टेम्परेचर है, तो चाहे वो पोलिंग अमला है या बाहर से जो स्टाफ पहुंचेगा, क्या वो पहले से तैयारियां की गई है, रात के समय में इन्हें पहुंचाया जाएगा वहां पर, या फिर ऑलरेडी वहां पहुंचा दिया गया, या फिर कल सुबह ये तमाम चीजें होंगी और उसके बाद प्रोसेस काउंटिंग का स्टार्ट होगा? देखिए, जिससे इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन के लिए जो भी स्टाफ लिया जाता है वो पहले ही रात को ही लिया जाता है, एक दिन पहले उनको वहां पे रखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहां पे भी हम काउंटिंग सेंटर्स की बात करें वहां पे सिक्योरिटी अभी है, बाकी लोग तैनात नहीं है। अब जो भी अमला होगा वो सुबह ही वहां पे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आपको रात भर जो स्कूलों में उनके लिए हीटिंग सिस्टम रखना बड़ा मुश्किल है, और वो भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है जहां पे इस तरह की कड़ाके की ठंड होगी तो बड़ा मुश्किल होगा, या उनको वहीं नियर किसी उस जगह रखा जाएगा जहां पे उनको जो गर्मी मिल सकती है, उनके लिए इंतजाम हो सकते हैं। तो स्कूलों में रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पहले भी सवाल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुलाजिमों ने खड़े किए, जिसके बाद शायद इसमें तब्दीली लाई जाएगी और अब उनको सेफ जगह पे रखा जाएगा। सुबह 8 बजे उनको वहां पे सेंटर्स में बहुत बहुत शुक्रिया सईद रुख फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और